नमस्कार। सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों के जीवन में मिलने वाली सफलता के बारे में। जी हाँ, मकर राशि साढ़े साथी की समाप्ति पर व्यक्ति को जो सफलताएं मिलती हैं उसके प्राप्ति की प्रथम चरण की जो शुरुआत है वह हो चुकी है। यूँ कह सकते हैं कि आपके लाइफ का जो गोल्डन पीरियड है शुरू हो गया है। ऐसे में जितने भी मकर राशि के जातक हैं अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई को जो है प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, जितने भी मकर राशि के जातक हैं, जैसा कि आप टाइटल में देख पा रहे हैं कि सफलता का पहला चरण जो है प्रारंभ हो चुका है। वैसे तो जो मकर राशि है यह एक बेहद ज़्यादा समझदार और बहुत ज़्यादा धैर्यवान सहन शक्ति की मूर्ति मानी जाती है। बेहद सहनशील राशि मानी जाती है। 7.5 वर्षों में सबसे अधिक कष्ट जो है साढ़े साथी में इन्हें मिले हैं। हालांकि इनके अलावा भी अलग अलग राशियों पर साढ़े साथी का प्रभाव रहा है, लेकिन किसी भी राशि पर उतना दुखद प्रभाव नहीं देखने को मिला जितना कि मकर राशि के जातकों पर मिला है। वह अपने जीवन की 7.5 सालों को बहुत मुश्किल से पार किए हैं। फाइनली मकर राशि के जो जातक है, आपके जीवन का सुनहरा समय जो है साढ़े साथी का जो दौर है, जो अंतिम चरण का, वह शुरू हो गया, जो आपके जीवन में आपको सिर्फ लाभ पहुंचाएगा। नौकरी को लेकर, आर्थिक रूप से लेकर, व्यवसाय को लेकर या फिर दाम्पत्य जीवन को लेकर आप जिस तरह से परेशान हुए थे, अब धीरे धीरे करके अब आपको सब कुछ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में सफलताओं की प्राप्ति का जो प्रथम चरण है उसकी शुरुआत हो चुकी है। देखिए, मंगल अपनी राशि कर्क राशि से हट चुके हैं। 2 अप्रैल तक मंगल जो है मिथुन राशि में रहेंगे। आपकी चंद्र कुंडली में मंगल आपके लाभेश हैं, लाभ के स्वामी हैं, आय के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं। चौथे घर के सुखों के स्वामी हैं। मंगल छठे घर में वक्री अवस्था में है और छठा घर क्या होता है? रोग और शत्रु का होता है, ऋण का होता है, कर्ज का होता है। लेकिन वक्री अवस्था में 24 फरवरी तक मंगल जो है रहने वाले हैं। अब ऐसे में वाहन बस थोड़ा सा सोच समझ के चलाएगा, यहाँ पर चोट चपेट लगने की संभावनाएं थोड़ी सी बनी रहेंगी। बाकी छठे में मंगल आपको सफलता दिला रहे हैं, शत्रुओं पर विजय दिला रहे हैं, रोग से मुक्ति दिला रहे हैं, बीमारियों से छुटकारा दिला रहे हैं, प्रतिद्वंदियों से आपको विजयी बना रहे हैं, कर्ज से मुक्त करा रहे हैं। अब धीरे धीरे कर्ज का जो दलदल है आपके जीवन से समाप्त होगा, क्योंकि मंगल की जो स्थिति है आपके छठे घर में वह बेहद शानदार है। यानी कि कर्ज की स्थिति से समाप्ति होना, कर्ज से मुक्ति मिलना, यह आपके लिए एक विशेष उपलब्धि है जो इस साढ़े साथी के अंतिम चरण में आपको मिलने वाली थी। और इसकी शुरुआत मंगल ने की है। जो मंगल का मिथुन राशि में गोचर हुआ, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहा। शनि की स्थिति देखी जाए तो 29 मार्च तक आपके लिए ऐसी ही अनुकूल रहेगी। इसके बाद शनिदेव जैसे ही कुंभ राशि को छोड़ देंगे, आपके लाभ में और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, आपकी आय में और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। यानी कि शनि का आपके पराक्रम भाव में जब आ जाएंगे, आप मीन राशि में जब आ जाएंगे, तीसरे घर में आ जाएंगे, तो ऐसे में आपके जीवन से जो डर है, जो संकट के बादल है, वह समाप्त हो जाएंगे। असमंजस की जो स्थितियाँ हैं समाप्त हो जाएंगी। नई ऊर्जा का संचार आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। ऐसे में सफलता आपके कदम चूमने लग जाएगी। अभी देखा जाए तो राहु की स्थिति की यदि बात करूं तो वह तीसरे घर में है। तृतीय घर का राहु सबसे सर्वोत्तम परिणाम देता है। 18 मई तक राहु जो है आपको अच्छा खासा लाभ दिलाएंगे और 18 मई तक किसी न किसी रूप में, किसी भी समय राहु आपको एकाएक ऊंचाई पर पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं, आपको सफलता दिलाने में मदद कर सकते हैं। क्योंकि राहु जो करते हैं आकस्मिक रूप से करते हैं, जो करते हैं आश्चर्यचकित कर देते हैं। एकाएक राहु आपको कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त करा देंगे। 18 मई 2025 तक की आपकी आंखें जो है खुली की खुली रह जाएंगी। भाग्य भाव में केतु बैठे हैं, तो केतु 18 मई तक एकाएक देखा जाए तो आपका भाग्योदय कराएंगे। इस दौरान केतु का जो प्रभाव है वह भी आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। देखिए, कुत्तों को थोड़ा सा बिस्किट या फिर रोटी जरूर डालते रहेगा, इससे राहु केतु दोनों ही आपके लिए पॉजिटिव बने रहेंगे। इस दौरान यदि सरकारी नौकरी की चाह है और सरकारी नौकरी में दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, सफलता का प्रथम चरण शुरू है। ऐसे में सूर्य को प्रातःकाल उठकर, जिस समय सूर्य प्रातःकाल उदित होते हैं लाल अवस्था में, उसी अवस्था में उन्हें जल दीजिए। इस अवस्था में जब हम सूर्य को जल देते हैं ना, तो वह जल दिया हमारा सबसे तेज प्रभाव रूप से कार्य करता है।
अगर आप रोजाना सूर्य को प्रातःकाल अर्घ देते हैं, जल देते हैं, ऐसे में करियर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, नौकरी में आ रही जो समस्या है, पूर्णतः सॉल्व हो जाएंगी और जो नौकरी मिलने का योग है तुरंत के तुरंत आपके लिए बन जाएगा। इसके साथ ही देखा जाए देवगुरु बृहस्पति को तो पंचम भाव में बैठे हैं और 4 फरवरी को वह भी मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होकर गुरु आपके आय में बढ़ोतरी करेंगे, आपके जीवन में सर्वथा लाभ की और ज्यादा स्थितियों का निर्माण कर देंगे, नौकरी की तलाश को पूरा कराएंगे, रोजगार कोई ना कोई आपको प्राप्त निश्चित तौर पर हो ही जाएगा। शुक्र जो कि 28 जनवरी से आप उच्च की राशि मीन राशि में जाकर राहु के साथ युति बनाकर आपके जीवन में धन लाभ के अनेकों रास्ते खोलने वाले हैं, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे में देखा जाए तो अलग अलग ग्रहों की स्थिति, अलग अलग ग्रहों का प्रभाव, यानी शनि का प्रभाव हो, राहु का प्रभाव हो, शुक्र का प्रभाव हो, मंगल का प्रभाव हो या फिर देवगुरु बृहस्पति का, प्रत्येक ग्रह का जो प्रभाव है इस समय मकर राशि के जातकों के लिए सर्वोत्तम बना हुआ है। मतलब ऐसी स्थिति बनी हुई है कि किसी भी ग्रह का आपके लिए इस समय कोई भी निगेटिव प्रभाव कहीं से भी देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो यह आपके जीवन का एक गोल्डन पीरियड है जिस समय आप जितना प्रयास करेंगे, जिस क्षेत्र में प्रयास करेंगे, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि आपके लिए बनी हुई है। मंगल छठे भाव में होकर आपके लिए सफलता के अलग अलग आयाम बना रहे हैं, यानी कि आपका पराक्रम भाव मजबूत कर रहे हैं, आपका साहस भाव मजबूत कर रहे हैं, जिससे कि आप सक्सेस प्राप्त कर सके। 28 जनवरी से शुक्र भी उच्च की राशि में आपके लिए सफलता का दूसरा चरण शुरू कर रहे हैं। 4 फरवरी से गुरु मार्गी अवस्था में आकर आपके जीवन में सफलता का तीसरा चरण शुरू कर रहे हैं। साथ ही साथ 29 मार्च 2025 को शनि अपना राशि परिवर्तन कर करके आपके जीवन में सफलता का 5वां जो चरण है शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह से ग्रहों की जो स्थिति है आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार है। मकर राशि जो है देखा जाए तो एक संघर्ष का दूसरा नाम मानी जाती है, क्योंकि अपने जीवन में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करती है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि यह शनि की राशि है और शनि क्या है, न्यायाधीश है। शनि अनुशासन प्रिय है, इसलिए हमें छोटी छोटी गलतियों के लिए शनि बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। सिर्फ मकर ही नहीं, कुंभ राशि के साथ भी यही चीज़ें फेस होती हैं। कुंभ हो या मकर, दोनों ही शनि की राशियाँ हैं और ये लोग यदि कोई जिंदगी में छोटी सी भी गलती करेंगे तो उस छोटी सी गलती का बड़ा जो परिणाम है इन्हें प्राप्त करना पड़ जाता है। इसका कारण है कि शनि अपनी राशियों से किसी भी प्रकार की गलती की गुंजाइश नहीं रखते हैं। अब देखिए, इस समय आप अकेले चलिए, अपने जीवन में ये मत सोचिए कि आपके साथ कोई है कि नहीं है, लेकिन आप अकेले चलते हुए आगे बढ़िए, आपको सफलता मिलेगी। सफलता आपके चरण चूमेगी, क्योंकि आपके लिए जो स्थिति बनी है ग्रहों की शानदार है और आपने इस 7.5 के पूरे 7.5 साल में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष ही देखे हैं। किसी भी ने ऐसा समय नहीं देखा कि आप यह कह सके कि 7.5 में आप बहुत सुख की अवस्था को देखे हैं। 7.5 ने सबसे ज़्यादा किसी को दुखी किया है तो मकर राशि को किया है, इसलिए उतरती हुई 7.5 में भी सबसे अधिक किसी को लाभ मिलेगा तो मकर राशि को मिलेगा। कहते हैं ना कि अंधेरे के बाद ही उजाला होता है, रात के बाद ही दिन होता है। तो यह आपके दिन की शुरुआत हो चुकी है और स्थितियां आपके लिए ऐसी बन चुकी हैं कि अब आप अपने जीवन में बुलंदी के शिखर को प्राप्त कर सकते हैं। तो मकर राशि, आपसे बस इतना निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें अपने उस हर क्षेत्र पर जिस पे आपका जो है टारगेट है, जिस फील्ड में आप सक्सेस होना चाहते हैं, आप 100% सक्सेस होंगे। आपकी लाइफ का ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। दाम्पत्य जीवन को भी देखा जाए तो अब शनिदेव, राहुदेव, शुक्रदेव या फिर कहें बुध देव या फिर ये भी कहें मंगल देव, सभी प्रभावित कर रहे हैं आपके दाम्पत्य जीवन को भी बेहतर बना रहे, संतान पक्ष को भी बेहतर बना रहे, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहे हैं। इस तरह से सब मिलाकर देखा जाए तो आपके जीवन का यह सफलता का जो प्रथम चरण है ये शुरू हो गया है, गोल्डन टाइम शुरू हो गया है, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देगा और जो आपको सफल बनाएगा। उम्मीद करती हूँ जितने भी मकर राशि के जातक हैं उन्हें इस 2025 में बड़ी सफलता हाथ जरूर लगेगी, क्योंकि उतरती हुई 7.5 व्यक्ति को बहुत कुछ देकर जाती है और सबसे अधिक कष्ट चूंकि आपने झेले हैं तो सबसे अधिक प्राप्ति भी लाभ की आप ही को करनी है। तो आज की इस चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।